नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी। इसका तीसरा दृश्य आज हम देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें नट गायन है। नट क्या कहते हैं? जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिन छपरों के बल पे खड़ी है हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी बिबाइयों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चिथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते समाजवाद है ओ देश जाग जाग। समाजवाद यानी समाज का विचार है या साम्राज्यवाद है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत है। किसके लिए कहना चाहते हैं कि जो रंगरेलियां मच रही हैं वो किसके ऊपर मच रही है या कहाँ पर? धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियां। यानी जो छप्पर में रहने वाले, जो धूल से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वही अमीर या पूंजीपति वर्ग के लिए हवेलियां बनाते हैं, जो उन हवेलियों में अयाशीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि आदमी को वो आदमी नहीं मानते, केवल इतना ही जानते हैं कि अपना काम निकाल लें। अपना काम निकालने तक उसकी पहचान है। उन्हीं की बिबाइयाँ क्या होती है? पैरों की फटी हुई एड़ियाँ, जो कि संघर्ष का प्रतीक है या मेहनत का प्रतीक है, उसी से वो अपनी रेलगाड़ियाँ चलाते हैं। जिनके पैरों में बिबाइयाँ पड़ी हुई है, जिनके पैर फटे हुए हैं, उनकी मेहनत से ही रेलगाड़ियों की पटरियाँ बिछाई जाती है। उसके ही चिथड़ों से पहनते हैं सूट और साड़ियाँ। जिसके शरीर पर खुद के तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जो चिथड़ों से अपने शरीर को ढकते हैं, वही अमीर लोगों के लिए या पूंजीपति वर्ग के लिए सूट और साड़ियाँ बुनते हैं। उसके ही पेट पर वो जश्न का चिराग जलाते हैं। तो वहाँ किसकी बात कर रहे हैं? निम्न वर्ग की या श्रमिक वर्ग की, और दूसरा जो समाज का पूंजीपति वर्ग है उसके बारे में यहाँ पर नट गायन के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है। आगे अगर देखें तो तीसरा दृश्य है, यहाँ पर भोज का दृश्य है। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती है। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर दो पुलिस के आदमी बंदूक लिए हुए तैनात है। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतीक दिखा रहा है। गुलाब जो कि पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, और उसके साथ एक स्त्री भी है, नेत्री आती हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे नहीं बताया गया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि किसकी ओर इशारा किया जा रहा है। दुर्जन। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत हैं। किस ने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई जो हमेशा हरी हरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी खत्म नहीं होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। सिपाही भिश्ती को लेकर आता है, घुटने तक तहमत बांधे, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मश्क, कुछ कुछ झलक गांधी जी जैसी। दुर्जन। बाबर ने नहीं, माफ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिश्ती को एक दिन के लिए शहंशाह बना दिया था। हम गरीब, देश के गरीब सेवक हैं, शहंशाह नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ? फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिश्ती को एक नई खाल, एक नई मश्क के लिए भेंट करते हैं। सिपाही खाल लेकर आता है और वो भिश्ती को दे दी जाती है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भिश्ती को बुलाया जाता है। कहाँ बाबर और शाहजहां, हुमायूं की बातें चलती हैं और उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इनके अधिकार में क्या है, या किस प्रकार ये सरेआम एक भिश्ती को बुलाकर उसको खाल भेंट के रूप में देना चाहते हैं। दुर्जन। कभी इस भिश्ती की आवाज में ताकत थी। इसकी आवाज ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज में अभी कुछ असर हो सकता है। ए भिश्ती गाओ, सभी लोग गाओ गाओ।
सिपाही डंडे से भिश्ती को ठेलता है और भिश्ती गाता है। क्या गाता है? बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी। मश्क, वो एक तरह से मश्क क्या होता है, पानी डालने के लिए बकरी की खाल से कुछ इस तरह से मश्क बनाई जाती है जिसमें कि पानी भरकर रखा जाता था। ये उस समय की बातें हैं जब पानी दूर दूर तक ले जाने के लिए और कोई साधन नहीं था, तो खाल से एक बर्तन नुमा मश्क बना ली जाती थी जिसमें कि पानी को रखा जा सके। अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी, उसके ही खून के रंग से इतराएगा गुलाब। यानी बकरी के खून से ही गुलाब कैसा है? लाल है। दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब, चाहे वो ढोल किया हो, मदारी हो या किरदार। चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार, चाहे बकरी की खाल से ढोल बना लिया हो या मदारी ने उसका इस्तेमाल किया हो, सबकी किस्मत को चमका दिया, सबको रोजगार दिया। किसने? बकरी ने। सिपाही एक लात मारकर उसी की धुन से धुन मिलाता है। जा भाग यहाँ से, बना फिरता है चोबदार। भिश्ती खाल लिए जाने को मुड़ता है। दुर्जन, कुछ और गाओ भिश्ती, क्या वही पुराना राग लापते हो? भिश्ती, हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे हैं। दुर्जन, बुला लाओ उसे, इस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को जरूर हम सुनेंगे। भिश्ती वहां से चला जाता है। दुर्जन, यह हमारा सौभाग्य है, मारा यानी हमारा, कि करमवीर भी बहुत बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वो इस मौके पर, इतने में करमवीर खड़ा होता है, सब तालियां बजाते हैं। करमवीर, आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रोंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चरें, मस्त रहें, फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सब की जीत होती है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? करमवीर बात कर रहा है। किससे कर रहा है? सामान्य लोगों को कहता है कि सब अपने आप को खुला छोड़ दो, ये संसार एक चारागाह के समान है। यहाँ किरदार में मुख्य पात्र के तौर पर बकरी है जिसका प्रयोग किया जाता है और अंत में उसकी खाल निकाल ली जाती है। एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं। तालियां, इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते ही इसीलिए हैं कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसीलिए खुशियों की कमी नहीं। खाने के सामान की भी कमी नहीं, कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है। यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी। तालियां, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। तालियां, दो ही नियम है, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता, इस चारागाह के नाम पर। लोग खाना शुरू करते हैं, तभी भिश्ती का लड़के के साथ प्रवेश होता है। दुर्जन, यही है तुम्हारा लड़का भिश्ती? भिश्ती, हाँ हजूर। दुर्जन, दूसरों को खाने की प्लेट बढ़ाता है। गाओ लड़के कुछ फड़कता हुआ गाना। सब खाने लगते हैं, लड़का गाता है, उसके साथ और लोग आकर शामिल हो जाते हैं। लड़का क्या कहता है? बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैमे ने सब कुछ सहना सिखला दिया। बकरी की मैमे ने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया। बकरी की मैमे ने कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि बकरी की मैमे यानी बकरी के समान हमें जीना सिखा दिया। यहाँ पर सिंह के समान जीना मुश्किल है, बकरी के समान जीना लोग सीख चुके हैं, यानी लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली है। एक साथ जीतते हैं, सब साथ खड़े होते हैं। ये यहाँ रिपीट हो रहा है, दोबारा से देखते हैं। दर दर फिरना सिखला दिया बकरी की मैमे ने, एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाना सिखला दिया बकरी की मैमे ने। सींगे भी है चलने वाली, छुरी के वास्ते यह तक हमको बुलवा दिया बकरी की मैमे ने।
लाला जी ओ नेताजी सबके, ऐशो जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया बकरी की मैमे ने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मैमे ने। चारों तरफ जो ढोल बज रहे हैं, जो खुशियां मनाई जा रही है, वो हमारी ही खाल के, हमारा ही शोषण करके मनाई जा रही है। दुर्जन खाते हुए, ये क्या मैमे लगा रखी है। युवक गरज कर, अब यह मैमे नहीं होगी, बांधो इन लुटेरों को, इनकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर सरसों रस्सों में बांध देते हैं। दुर्जन समेत सभी, अरे अरे यह क्या, हम तो सेवक हैं भाई, जन सेवक, हम पर दया करो। सब गाते हैं, नट नटी आगे आ जाते हैं। क्या गाते हैं, दिन में 2 रोटी के हों जब देश के लाल पड़े, हों सभी खामोश सबकी ज़बां पर ताले पड़े। दिन में 2 रोटी के जो हों जब देश में लाले पड़े, कि जब देश में ही रोटी नहीं होगी, सब खामोश हैं क्योंकि सबकी जुबान बंद है। दिल दिमाग और आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, हमारे सोच हमारी बंद हो गई है, हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो गई है, उसमें जाले लग गए हैं। सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े, तोंद अड़ियल पिचके पेटों पर चल आइए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। तो यहाँ जो नट नटी का संवाद है वो क्या बताना चाहते हैं कि हर तरफ गोलियां चलाइए। तोंद क्या है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है कि क्रांतिकारी टोलियां ना निकल पाए, ऐसा इनका प्रयास रहता है। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए, अब तो खोले खून रह रह कर जबां पर आए। बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। कि अब पूंजीपति वर्ग के विपरीत जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो जाग चुका है और वो अब इस सत्ता को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, या वो इस सत्ता को बदलने की अब उनकी बारी आ गई है, क्योंकि वो अब इस तुम्हारी दुनिया यानी पूंजीपति वर्ग की जो दुनिया है, भ्रष्टाचार की राजनीति की जो दुनिया है, उसको वो बदलने का प्रण लेते हैं। और इसी के साथ पर्दा गिरता है और नाटक समाप्त हो जाता है। तो आज हमने इस नाटक का अंतिम भाग किया है। इसमें हमने जो पात्रों के माध्यम से जाना वो यही है कि जो भ्रष्टाचार है या राजनीति में जो दुराचार है वो हमेशा स्थायी नहीं रहता, और ये कब समाप्त किया जा सकता है, जब जनता अपने महत्व को समझती है या जनता जागृत हो जाती है, तो ऐसी भ्रष्टाचारी शासन तंत्र को समाप्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि नाटक आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।